सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों को मेरा नाम रामसा। निर्गुण बोध ग्रंथ इस विषय को हम और आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। समस्त जड़ चेतन सृष्टि 3 गुण से बनी है। प्रकृति में रज तमो सत्व 3 गुण विद्यमान है। प्रकृति माया अपना कार्य पुरुष यानी चेतन आत्मा के आधार से करती है। पुरुष दृष्टा है तो प्रकृति दृश्य है। यहाँ दृष्टा कहीं दिखता नहीं, सब दृश्य ही दिखाई देता है। ये जो हम देख रहे हैं सब दृश्य है, सब माया है। परंतु प्रकृति की ये सारे कार्य उस पुरुष की प्रधानता से होते हैं। प्रकृति पुरुष की प्रथम संतान है जीव, जो कि हम अभी जीव भाव में है। शरीर में जो आत्मा है वही सृष्टि में परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है आत्मा से। बाकी अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य है। इस प्रकृति जन्य मुखौटे को उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही निर्गुण बोध ग्रंथ है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से जिस क्रम में जीव का विकास हुआ, उसके उल्टे क्रम से चलने पर अंतिम स्तर पर पहुंचकर साधक को इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान होता है। सद्गुरु कृपा से अज्ञान का आवरण हटता है, तब साधक अपनी चेतन आत्मा का ज्ञान को उपलब्ध होता है। निर्गुण बोध जहाँ तीनों गुण नहीं, प्रकृति नहीं, यह है केवल्य अवस्था। इसे ही जीव का मोक्ष होना कहते हैं। महाराज फरमाते हैं, सुर गुण निर्गुण बीच में ये अरता मदताय। सुर गुण सुख सुख राम कहे, निर्गुण जन्म मिटाय। शब्द से अर्थ पहले जान लेते हैं। सुरगुण यानी साकार माया और निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म। सुरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद था। महाराज फरमाते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति में यह अंतर है। सगुण भक्ति करने वाले 3 लोक में माया के सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति से जीव का आना जाना नहीं मिटता। सुख जरूर मिलेगा। सुरगुण सुख सुख राम कहे, निर्गुण जन्म मिटाए। निर्गुण भक्ति से जन्म मरण मिट जाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। पंडित घर जल कुंभ को सेजे संत निवान। जन सुखिया को जीत सी, पंडित साध सुहान। पंडित घर जल कुंभ को सहजे संत निवान। कुंभ कहते हैं
घड़े को, और निवान कहते हैं अथाह जल को। महाराज फरमा रहे हैं पंडितों का जो ज्ञान है वो घड़े के जैसा है, यानी सीमित मात्रा में है, पड़ा हुआ, बाहर से आया हुआ। उनकी बुद्धि में जितना बटेगा उतना वो कहेंगे, जैसा कि घड़े में ऊपर से डाला हुआ पानी। संत का ज्ञान अथाह है, संत का ज्ञान भीतर से प्रकटता है। संत का ज्ञान पड़ा पड़ा हुआ नहीं रहता है, भीतर से प्रकटा हुआ अथाह सागर के जैसा अनुभव ज्ञान। अब ऐसे सीमित मात्रा के पड़े पढ़ाए ज्ञान के आधार से पंडित संत को नहीं जीत सकते, यानी दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान तो दोनों के पास है, मगर एक का ज्ञान भीतर से प्रकटता है और एक का ज्ञान ऊपरी तौर पे बाहर का है। पंडित गर्दन साह को साध द्रव्य की खान, जन सुखिया किम जीतसी, पंडित साध सुहान। पंडित घरदन साह को, साह नाम सेठ, शाहूकार, जिसके पास लाखों करोड़ों धन है। पंडितों का ज्ञान धनवान सेठ के धन के जैसा है, यानी सेठ के पास लाखों करोड़ों धन भी अगर है तो वो गिनती में आते हैं, उसको गिना जा सकता है। और वही साधु का ज्ञान द्रव्य के खान के जैसा है, अनगिनत, यानी हम गिन नहीं सकते। तो ज्ञान तो दोनों के पास है, एक का ज्ञान सीमित मात्रा में है, गिना चुना, और संतों का ज्ञान अनगिनत है, गिनती में नहीं आते। तो इस प्रकार से जन सुकिया कि जीत सी, पंडित साध सु आन। पंडित कभी भी साधु संतों को जीत नहीं पाएंगे, यानी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुखरत प्रगटे, तब दर से उर्माय। हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकरत प्रगटे, तब दर से उर्माय। महाराज फरमा रहे हैं सुकृत कहते हैं पूर्व पुण्य को, यानी हमारे पूर्व जन्म की कुछ पुण्य का संचय जो है वही सुकृत बन के इस जन्म में काम आता है, उसे कहते हैं सुकृत। परमात्मा, सद्गुरु और साधना करने वाले साधु, ये तीनों तो है एक ही। सभी ज्ञान इनकी महिमा करते हैं, इनकी सराहना करते हैं, लेकिन भक्ति की चाहना, यानी नाम रटन की चाहना तो सुकृत है तभी प्रगटेगी। कुछ पूर्व का संचय है तभी प्रगटेगी।
नाम का रटन करने से ही हृदय में शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं और नाम रटन करने की चाहना सुकृत से पैदा होती है। कर्म बहु करणिया गणी, रोग रयो घट छाया, यो सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर चाय। कर्म कहते हैं पाप कर्म को, और करणिया कर्मकांड, तीन लोक के सुख प्राप्ति के उपाय, ये सब करणिया है। महाराज फरमा रहे हैं कर्म बहु करणिया घनी, रोग रयो घट छाए। जीव के पीछे कई जन्म के अनंत कर्म है तथा वह इस जन्म में भी सुख प्राप्ति के लिए ही कई प्रकार की करणियां कर रहा है। तो तीन लोक का सुख लेने का रोग जब तक किसी को लगा है तो इस रोग के कारण राम रटन करने की चाहना प्रगटती नहीं। कर्म के कारण भक्ति करने का भाव बनता ही नहीं। तो वैसे कर्मी जीव को क्या करना चाहिए? भाव बनता नहीं है कर्म के कारण, ये बात सत्य है। फिर भी जैसे जैसे राम नाम का रटन वो करते जाएगा, कर्म तो गलते ही जाएंगे, आगे उसका भाव जरूर बढ़ेगा। तो यहाँ एक बात समझने जैसी है, अगर कर्म के कारण हमारा भाव नहीं बनता है फिर भी सत्संग करते रहो और भजन करते रहो। धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म कटेंगे वैसे वैसे भाव बढ़ेगा। जूर जेम पिंड तेजरी, भोजन बासन स्वाय, यूं करमा बस सुख राम के, रामन आवे दाय। जूर जेम पिंड तेजरी, भोजन बास न सुवाय। जूर तेजरी कहते हैं बुखार को। अब बुखार के कारण जिसके शरीर में बुखार है उस व्यक्ति को अन्न सुहाता नहीं, अन्न की सुगंधी भी सुहाती नहीं, वो दूर कर देता है। इसी प्रकार कर्म के कारण राम जी का नाम लेने की इच्छा होती ही नहीं है। जैसे बुखार से हम भोजन की थाली को हटा देते हैं, इसी प्रकार कर्म के कारण राम नाम रटन करने की इच्छा होती नहीं। धन धीणो हासिल नहीं, करे मजूरी जाय, सुध बुध बिन सुख राम कहे, रामन आवे दाय। धन दिनों हासिल नहीं, करे मजूरी जाय। दिनों कहते हैं गाय को, गौ माता को, और हासिल कहते हैं आमदनी के उपाय। अब जिसके पास गाय माता का धन नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं, तो उसको तो मजदूरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। धन दिनों हासिल नहीं, करे मजूरी जाए। अब सुध बुध बिन सुखराम कहे, रामन आवे दाय। पहले के सुकृत नहीं है तब तो राम नाम का रटन करना ही पड़ेगा। नाम रूपी धन की कमाई करनी पड़ेगी। नाम की कमाई के लिए शुद्धि बुद्धि की आवश्यकता है। भजन करने के लिए भजन शुद्धि में ही तो होता है, और बुद्धि निर्णय करती है।
तो शुद्ध बुद्ध बिन भजन नहीं हो सकता। शुद्ध बुद्ध के बिना राम रटन करने की चाहना नहीं जगती। नर पीन सतन रोग है, भासन आवे ताय, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी देत बगाय। नर पीनस तन रोग है, वासन आवे ताय। पीनस नाम का एक कोई नाक का रोग है। अब वो रोग जिसको हो जाता है उसको कपूर के जैसा सुगंधी पदार्थ भी भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, दूर कर देता है। क्योंकि नाक की गंध उस पीनस रोग से चली जाती है। अब इसलिए वो सुगंधी पदार्थ को भी दूर कर देता है। इसी प्रकार कर्म के कारण कर्मी जीव राम नाम को दूर कर देते हैं, नाम के महत्व को नहीं समझते। आगे चौपाई में महाराज ज्ञान दे रहे हैं। मेरे सभी रामस्नेही भाइयों को प्रार्थना है कि ये जो वाणी का अर्थ है कि गुरु महाराज की कृपा से आप सभी के प्रेम से ये करने का प्रयास मैंने किया। और इसमें तो ज़्यादा दृष्टांत पर तो कोई जोर नहीं, सीधे सीधे साखी का सीधा अर्थ होगा और एक एक विषय का पूरी तरह से यहाँ पे अर्थ किया जाएगा जो आपको समझने में आसान हो। प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय सीधर सावे, कहाँ सो जाय कहाँ से आवे। प्रथम हम सत्संगत कीनी। सत्संगत करती क्या है? सत्संगत से हम शुद्धि में आते हैं। हमारी बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय करती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें अकल आती है। महाराज फरमाते कि पहले हमने सत्संग की, सत्संगत करी, तभी शुद्धि में आए तथा बुद्धि ने निर्णय किया। अब क्या निर्णय किया कि हम कौन हैं? ये ऊपर ऊपर का शरीर का परिचय तो सभी जानते हैं, मगर भीतर में शरीर के अंदर जो बैठा है वो कौन है? कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। वो कौन है? वो कहाँ से आया? और शरीर छूटने के बाद वो कहाँ जाने वाला है? ये सारा निर्णय सत्संग में जाने के बाद ही मिला। अगर सत्संग नहीं रहती तो ये समझ में नहीं आता। ओ कुण मरे जन्म कुण जाया, ये मुझमान अंदेश उपाया, ऐसा बेव बीन बीन भाके, सो समर्थ मुझ शरणे राखे। अंदेश कहते हैं शंका को। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ हर एक उस शब्द का पहले शब्दार्थ किया है और फिर नीचे साकी का भाव समझाने का प्रयास किया है। बहुत जल्द
वाणी जी भी आपको उपलब्ध होगी। मेरे मन में ये शंका थी कि इस देह में जन्मता कौन। जन्म तो चेतन मन लेता है और मरता है देह। जन्म लेता है चेतन मन। चेतन मन में इच्छा के कारण बार बार जन्म हो रहा है और बार बार ये शरीर ही मर रहा है। मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। तो आगे दूसरे एपिसोड में समझाने का प्रयास करेंगे। राम राम से।